हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। सो विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चंस को आगे करते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन करा था। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से हमने करे थे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2 वाई जी माइनस 8xz, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो ये ध्यान से देखिए, तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्मेट में दिख रहे होंगे। कई बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे तो माइनस है, राइट, बट हम आइडेंटिटी ये यूज करते हैं। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसे इसी वैल्यू में निकाल के लिखना है, राइट। तो जैसे a का स्क्वायर, इसे किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, √2x का स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो ये निकल के आएगी वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर ये होता है सी स्क्वायर 2√2z का स्क्वायर। अब ये मेन चीज ये रही कि 2√2 कैसे होगा ये। तो 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 to the 4 2 1 टाइम 2, राइट। तो ये तो पेयर बन गया, ठीक है। तो पेयर में से दो बाहर आ गए, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर आ गया, राइट। और अब नेक्स्ट काम ये देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे माइनस है, एक यहाँ, और दोनों चीज क्या है कॉमन, x। तो इट मींस ये माइनस का है, राइट, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। क्लियर। तो माइनस का 2ab विच इज माइनस 2√2x, 2ab कितना है मेरे पास y, ठीक है, प्लस 2bc, b कितना है y, c कितना है 2√2z, राइट, प्लस 2ca विच इज c कितना है 2√2z, और उसके बाद माइनस √2x। तो ये किसका निकल के आएगा, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, राइट। तो अब हम चलते हैं कि बेसिकली अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी हो तो किस तरीके से अब हम करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब हम किस तरीके से क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, राइट। तो देखो, दिस इज, पहले तो आइडेंटिटी कर लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, राइट। तो अभी हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये क्या करना है हमें, 2x प्लस 1 का होल क्यूब हमें खोलना है, तो ये बनेगा 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x 3 मल्टीप्लाई 2x 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 विच इज 2x प्लस 1, ठीक है। हमने सारा आइडेंटिटी में इसे रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू द 6x 2x प्लस 1। अब आगे से सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x मल्टीप्लाई 2x क्या बनेगा 6x स्क्वायर। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करनी है प्लस 6x। अब इसे अच्छे से लिखने के लिए हम 8x क्यूब फिर पावर ये वाली 6x स्क्वायर, फिर जो इंडिविजुअल रह गया ये, एंड लास्ट में कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि इस तरीके से किया हमने, राइट। एक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे नेगेटिव आइडेंटिटी यूज होगी। देखते हैं कि नेगेटिव आइडेंटिटी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं हम, राइट। सो दिस इज 2a, तो x माइनस वाई का होल क्यूब ये क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, राइट। तो ये क्या बना 2a माइनस 3b का क्यूब, ये क्या बनेगा 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 2a 3b 3xy हो गया ब्रैकेट में x माइनस वाई विच इज 2a माइनस 3b,
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2a क्यूब क्या बनेगा 8a क्यूब माइनस 9b क्यूब सॉरी 27b क्यूब, क्योंकि 3 का जो हमारे पास क्यूब होता है दैट इज 27, सो इट इज 27b क्यूब माइनस 3 to the 6 3 the 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो इसे एज इट इज लिखना है 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब 18 टू द 36 माइनस 36a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस विच इज 54ab स्क्वायर, क्योंकि b कितने हैं 2 हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा साथ में। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से हम सॉल्व इसे कर सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो कोई चीज तो किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इन चारों क्वेश्चंस में से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन जाए। तो 3/2x प्लस 1 क्यूब, ठीक है, तो ये क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। राइट, तो 3 का क्यूब क्या बनेगा 27x क्यूब, 2 का क्यूब क्या बनेगा 8 प्लस 1 प्लस 3 3 9x अपॉन 2, अंदर क्या बचेगा प्लस 1। ठीक है, तो ये बनेगा 27 अपॉन 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। राइट, और बाद में हमें किस तरीके से लिखना है 1 को उस साइड लिख देना है। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, अगर हम रीअरेंज करके इसको अच्छे से लिखेंगे। राइट, तो अब हम चलते हैं कि बेसिकली अगर इन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन करना हो। राइट, एप्लीकेशन इन द सेंस बेसिकली अगर मुझे रियलिटी में इनका इस्तेमाल करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जैसे 99 का क्यूब निकालना है तो किस तरीके से निकाल पाएंगे हम 99 क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। राइट, तो 100 माइनस 1 यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 100, b की वैल्यू क्या हो गई 1, तो a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। राइट, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 3 का पेयर है 3 में लिखना है इसे। ठीक है, कितने हो गए पेयर 3 माइनस 1 माइनस ये क्या बनेगा 300, 100 माइनस 1 क्या हो गया 99। राइट, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितनी आएंगी। ठीक है, इसमें से ये चीज माइनस होगी, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, माइनस और ये क्या बनेगा 1। ठीक है, माइनस हो गया 1 हो गया, तो ये 9 3 27 9 3 27 297 00। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 99, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गए 7, तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा 9,70,299। राइट, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से किया है। क्लियर, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच इज 100 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले वैल्यू लिखनी है, वैल्यू को a माइनस बी के क्यूब में फॉर्मेट कर देना है जो हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, उसी में हमें कन्वर्ट करके लिखना है और आंसर हमारे सामने अपने आप आ जाएगा। दिस इज हाउ आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, एप्लीकेबल कैसे होती है, एप्लीकेशन क्या है उस आइडेंटिटी की इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये उसके लिए काम आती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज पॉजिटिव। एक हम पॉजिटिव करके देख लेते हैं। ठीक है, 102 का क्यूब, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। सो हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो 100 स्क्वायर सॉरी क्यूब है 100 क्यूब 1 2 3 4 और 5 6, पूरे 6 जीरो लगाएंगे प्लस 8 प्लस 3 टू 600 और अंदर क्या बचेगा 102। राइट,
तो प्लस करूंगा इसमें क्या बनेगा 1000008 1 2 3 4 5 ठीक है, प्लस 6 2 12 6 1 600 ठीक है। सो प्लस करूंगा मैं इसको तो क्या बनेगा ये 61,200 ठीक है, 8021601 तो ये मेरा फाइनली आंसर बन जाएगा ठीक है। सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन आनी चाहिए, आपको आइडेंटिटी किस तरीके से लगाते हैं, उसका यूसेज क्या है, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं वो आना चाहिए, दैट्स इट ठीक है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अगर इसे फैक्टराइज करना पड़े थ्रू दीज आइडेंटिटीज तो किस तरीके से करना है, राइट। लेट्स से कि मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं, दैट इज 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो क्यूब में है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो इसे कन्वर्ट करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, राइट, a प्लस बी का होल क्यूब होता है ये ठीक है। तो हम इसी तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a की जगह ये लिखना है अब 2a, b की जगह b, ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये 2a प्लस b का क्यूब, इसकी वैल्यू होगी। नाउ दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। वी हैव टू फैक्टराइज दिस ठीक है। सबसे पहले हमें इससे ये बनाना सीखना है, देन फिर इससे किस तरीके से हम ये बनाते हैं वो भी कन्वर्जन हमें सीखना है, राइट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थोड़ा सा फ्रैक्शन में ले लेते हैं एक क्वेश्चन ठीक है, जो थोड़ा सा आपको दुखी कर सकता है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक ठीक है, आप पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, whatever you wanted to do you can ठीक है। I love to hear and love to see your comments below। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, राइट। तो आपको ये इतनी बड़ी वैल्यूज देख के घबराना नहीं होता सबसे पहले तो, राइट। यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस वैल्यू ठीक है। अब ये माइनस में है, इट मींस ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b ये वाली चीज बन रही है, विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो कन्वर्ट करेंगे तो 27 किसका होता है, 3p का क्यूब ये होता है, राइट, माइनस 1/6 ठीक है ना, माइनस के 1/6 का क्यूब होता है 216, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 बिकम्स 216, सो 1 तो 1 ही रहेगा ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, बस माइनस 3 a की जगह क्या लिखना है, ये b की जगह क्या लिखना है 1/6 और 3p माइनस 1/6, दैट्स इट। हमें बस आइडेंटिटी में इसे भरना होता है, which is equals to 3p minus 1/6 का क्यूब। So this is my answer to this question. Clear? दिक्कत सिर्फ ब्रेक डाउन करने तक ही आपको आ सकती है, उसके बाद नहीं कोई भी प्रॉब्लम आती, राइट। यू शुड नो हाउ अ क्यूब कैन बी फॉर्म्ड ठीक है। जैसे आपको नॉर्मली अगर आप मेरी सजेशन मानेंगे तो आपको नॉर्मली 1 to 10 तक के जो क्यूब है वो आने ही चाहिए ठीक है। ये आपको मैंडेटरी है कि आपको इतने क्यूब्स आने चाहिए, थोड़े बहुत स्क्वायर्स भी आपको आने चाहिए ठीक है। सो दिस इज मैंडेटरी कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। क्लियर? आगे वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, सो वी विल ट्राई टू वेरीफाई। दो ही क्वेश्चन है, याद रखना दो ही क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पेपर में मिल ही जाएगा, राइट। सो वी नीड टू वेरीफाई इट। सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो वेरीफाई करना है हमने कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र के बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। हमें पहले ये वेरीफाई करना है, फिर ये वाला वेरीफाई करना है, ठीक है।
तो वेरीफाई करने के लिए अब देखो, अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये चीज क्या बन जाएगी, दिस इज आइडेंटिटी इफ इट इज वेरीफाइड। अगर ये वेरीफाई हो गया तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। सो वेरीफाई करते हैं सबसे पहले तो टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को लेंगे, टेकिंग आरएचएस को लिया तो सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा x एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है। फिर ये प्लस वाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, राइट। सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। अब x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्र एक्स क्यूब बनेगा, x इंटू ये क्या बनेगा माइनस के एक्स स्क्र वाई, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का साइन एज इट इज। फिर तीसरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा प्लस के एक्स वाई स्क्र। अब ये प्लस वाई है, एज इट इज प्लस लिखूंगा, एक्स स्क्र वाई मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा एक्स स्क्र वाई, माइनस है तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्र, क्योंकि वाई दो है, ठीक है, प्लस वाई स्क्र इंटू वाई क्या बनेगा वाई क्यूब। अब देखिए ये नेगेटिव एक्स स्क्र वाई है, ये पॉजिटिव एक्स स्क्र वाई है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्र है, ये नेगेटिव है, ये भी कैंसल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट्स वेरीफाइड। तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, हेंस दिस क्वेश्चन गॉट वेरीफाइड। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज इसकी प्लेसमेंट करनी है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो याद रखनी है मेरी ये वाली बात कि आपको सबसे पहले फर्स्ट चीज को लेना है और इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो प्लस है वो एज इट इज लिख देना है और फिर y की मल्टीप्लाई दोनों तीनों के साथ ये करनी है, ठीक है। फिर आपको सिंप्लीफाई तरीके से लिखना है मल्टीप्लाई करने के बाद और आपका आंसर आपके सामने होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन वेरीफाई दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, एक नेगेटिव वाला भी करके देख लेते हैं। तो ये अब से आइडेंटिटी बन गई, आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज नाउ आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूंगा, राइट हैंड साइड को लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स एक्स स्क्र माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, उसके बाद माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र, ये क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये एक्स स्क्र वाई है, ये एक्स स्क्र नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस इट्स वेरीफाइड। तो इसी तरीके से ये वेरीफाइड हो गया। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दोनों ही क्वेश्चन हमने कर लिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वेदर इट इज स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन और सेंटर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो एग्जाम्स में आपको दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों या फिर इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये दोनों में से आपको एक तो देखने को डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, यही होता है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या दिख रहा है x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y का क्यूब प्लस ये क्या है 5z का क्यूब, ये किसके बराबर होगा x प्लस वाई विच इज 3y प्लस 5z ब्रैकेट में 3y का स्क्वायर माइनस 3y 5z प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे खोलूंगा क्या बनेगा 3y प्लस 5z, ठीक है, और ये बनेगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, बस ये हो गया फैक्टराइजेशन। सो दिस इज हाउ कि आप इसी क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी में किस तरीके से प्लेस करके फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैसे देखा कि इसकी आइडेंटिटी ये है, हमने पहले वेरिफिकेशन करी,
राइट। वेरिफिकेशन होने के बाद हमने फिर उसी वैल्यू में इसे वेरीफाई करने के लिए पुट करने की कोशिश करी और देखा और हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट। सो जैसे ही वेरीफाई हुआ वैसे ही हमें पता चल गया कि दिस इज नाउ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पता लगने के बाद हमने वेरिफिकेशन करने के बाद फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली इसी चीज के ऊपर डिपेंड था, राइट। सो ये था आपका सेकंड चैप्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है। और आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सभी आइडेंटिटीज, रिमेंबर आपको ऑल आइडेंटिटीज आनी ही चाहिए, ठीक है। सभी आइडेंटिटीज आपको आती होंगी तभी आप अच्छे से फैक्टराइज कर पाएंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।